हम सैटरडे के दिन और हम लोग स्कूल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह पाक के करम से आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। सैटरडे का दिन है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज और मेरा आज ऑफ है। अच्छा सुबह नाश्ते में बच्चों ने जो है फर्रुख ने तो सिर्फ क्रीम से खाया और अदीना, नाबिया ने और जाफ़र ने जो है क्रीम के साथ जो है ना कोको पाउडर को मिक्स करके बोल लिया उन लोगों ने और फिर थोड़ा थोड़ा सा खाया है बस। और फिर कहा कि बस मामा बहुत हैवी हो गया है, बहुत हैवी हो गया है। मैं केक के लिए क्रीम लेके आई थी लेकिन केक बनाने का मतलब नौबत ही नहीं आई थी, उससे पहले ही जो है ना क्रीम फिनिश हो गई है। और फिर मैंने लंच में जो है बच्चों ने उससे पराठे से खा लिया है वो क्रीम के साथ। और फिर लंच में मैंने बच्चों को जो है ना चीज़ पराठा दे दिया था, सिर्फ सिंपल पराठा बनाया और उसके बाद चीज़ मैं वो कर दी है, ग्रेट करके डाल दी थी और रोल की तरह फोल्ड कर दिया, लंच में डाल दिया था। क्योंकि चीज़ भी थोड़ी सी वो होती है, मतलब सॉल्टी सी होती है। खैर अब कैसा लग रहा था इन लोगों को ये तो ये लोग ही बताएंगे। तो बस चीज़ पराठा दे दिया था इन लोगों को लंच में मैंने। वैसे मोस्टली ये लोग घर से ही लंच लेके जाते हैं। कभी ब्रेड दे दिया, कभी जेली दे दिया। A few moments later. और फिर इनके लिए जो है फिर मैंने लंच के लिए जो है वो बनाया, आमलेट बनाया। इन्होंने भी उसी से खा लिया था, क्रीम से ही सुबह नाश्ता कर लिया। मीठा अच्छा नहीं लग रहा था इनको, मतलब सुबह इनका दिल चाह रहा था कि थोड़ा इनका होता है थोड़ा सा कि सुबह नमकीन लें, लेकिन खैर नमकीन कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो फिर इन्होंने उसी से ले लिया। और बस लंच में मैंने इनको ऑमलेट और रोटी दी। Later. ये बच्चों के लंच बॉक्सेस हाँ रेडी कर लिए हैं। ये कागज़ में फ़ोल्ड कर देती हूँ ताकि ना गरम गरम लंच होता है तो इस वजह से, मतलब पेपर में फ़ोल्ड कर देती हूँ इस वजह से ताकि वो गरम लंच होता है तो वो रोटी बहुत पराठा या जो भी चीज़ होती है ना तो सॉगी हो जाती है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए। बस ये सबके लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं, जाकर अदीना नाबिया के। अब ये लोग स्कूल के लिए निकलेंगे, बस फर्रुख इन लोगों को स्कूल ड्रॉप करेंगे और फिर फर्रुख भी निकलेंगे स्कूल के लिए। वो अल्लाह हाफिज़। आज हम सैटरडे के दिन और हम लोग स्कूल जा रहे हैं क्योंकि थर्सडे के सुबह में छुट्टी दी थी तो इसलिए हम लोग का स्कूल जाना है। तो मामा की आज छुट्टी है और पापा की छुट्टी है तो मामा कह रही कि हम लोग आज घूमने जाएंगे, मामा पापा घूमने जाएंगे और हम लोग स्कूल में जाएंगे। नहीं जाएंगे, पापा की आज छुट्टी नहीं हो। अल्लाह हाफिज़। हाँ नहीं। 2 hours later. अभी कोई टाइम हो रहा है 10:20 हो गए और ये देखिए और मेरा सब साफ़ सुथरा सारा सफाई सबका काम हो गया। क्लीनिंग झाड़ू पोछा, किचन सब साफ़ सुथरा। खाना जो मुझे रात में बनाना था, आज मुझे ताहिरी बनानी थी। ये बेडशीट मैंने जो उसका मसाला भून लिया मैंने ताहिरी का। ये बेडशीट तो कल ही चेंज की है मैंने, कल वॉशिंग मशीन लगाई थी मैंने स्कूल से आके। तो बस ये सब साफ़ सुथरा, ये देखें सब समेट लिया है घर। बच्चे जो फैला के जाते हैं ये देखें सब समेट लिए। ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों की ड्रॉर्स वगैरह सब मैंने क्लीन सब कर लिए कि अब कोई और क्या काम। बस मेरे ये बच्चों के कपड़े हैं जो कि स्कूल से आके पहनेंगे वो यहाँ रखे हुए हैं। ये किचन हो गया, ये बच्चों के बच्चों का बेडरूम हो गया। सब ये हिस्सा भी बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया। और ये जो है यहाँ से ये हिस्सा भी जो है मैंने यहाँ पे बोल रही थी मुझे बच्चे के यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं मामा, बारिश की वजह से ना थोड़े से कीड़े हो जाते हैं ना। नीचे का घर है हमारा, घर है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है। तो ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे ये वो है
वहाँ से अलगनी पे। अब मेरे पास, अब मैं फारिग हो गई हूँ, समझे 10:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं कोई मेरे पास करने को अब काम नहीं है, खाना वाना पक गया, सफाई सुथराई हो गई। अच्छा, जैसे ख़वातीन का होता है ना मोस्टली कि वो सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर दी, सब जगह की लाइट्स चला के रखी हुई है। बिल बहुत आ रहा है, बहुत शदीद किस्म का। हमारा आप यकीन करें 177 यूनिट पे हमारा आया है तकरीबन 5,500 का बिल। कह रहे लगे मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा बिल आया। मैंने कहा 150 यूनिट समझे, मतलब 200 के अंडर का यूनिट है, उससे कम मज़ीद हम क्या करें? क्या गर्मी में बैठे रहें, लाइट्स नहीं जलाएं, क्या करें? और उसके अलावा लोड शेडिंग जो है वो अलग है। खैर, अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी विंडो के करीब आके, जहाँ से मैं देखती रहती हूँ दरख्त वाला। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, बच्चों को आने में तो बहुत देर है, बच्चे तो 1:15 बजे तो इनका ऑफ होगा, इतना सारा टाइम है। नींद मुझे जैसे ख़वातीन का होता है ना कि वो ऑफिस भेजती हैं हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, मुझे मेरी कभी भी नहीं रही जब बच्चे ज़ाहिर नहीं थे, जब नई नई शादी हुई थी, उस वक्त भी मेरा ये होता था कि मैं उस वक्त सब मेरी सास वगैरह हयात थी, तो मैं बैठ जाती थी, बातें करती थी, या कमरा समेटा अपना, बस उसके बाद कपड़े वगैरह इस्त्री की और फिर बाहर होती थी कमरे से। लेकिन अब तो ये सब भी हो गया, मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ मैं सिलाई मशीन निकाल लेती हूँ, जो मेरे काम रह गए हैं थोड़े से वो कर लूँ, क्योंकि सारा काम हो गया। अब अगर मैं फालतू, मेरा स्कूल ज्वाइन करने का मकसद भी जो है ना बस यही था कि सब काम हो जाते थे और बस मैं फारिग होती थी तो मुझे घबराहट होने लगती थी। वरना अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से रखा हुआ। अच्छा, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, हाँ हल्की हल्की फुहार हो रही है। कोई भी नहीं है, बच्चे सब ज़ाहिर स्कूल में हैं। फ़र्रुख साहब का भी वो है, पेपर है आज यूनिवर्सिटी में, उनके 2 पेपर कैंसिल हो गए हैं, तो आज है पेपर उनका। हल्की हल्की फुहार हो रही है, हाँ बहुत लाइटली हो रही है लेकिन पड़ रही है, हो रही है फुहार। ये ऑफिस चले गए। आज मैंने अनाबिया को बोला कि हम लोग ना पापा मामा हम लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। कहती नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी। उसको लग रहा था मैं ऐसे बोल रही, सच ज़ाहिर है बच्चों के बगैर तो नहीं अच्छा लगता है। बहुत टाइम के बाद ना ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल में हैं और मैं घर पर हूँ, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बच्चों का ऑफ होता है तो मेरा भी हो जाता है। और ना आज, लेकिन आज इन लोगों का बारिश की वजह से जो एक दिन ऑफ हो गया था ना बीच में, अभी थर्सडे वाले दिन, तो बस उसका जो है ना आज अल्टरनेट इन्होंने सैटरडे वाले दिन स्कूल वालों ने बुला लिया, मेट्रोपॉलिटन वालों ने। वरना तो मोस्टली स्कूल ऑफ ही हैं आज, सैटरडे को जो ऑफ होते हैं स्कूल। अब मैं की करा आए हैं, सोच रही हूँ मैं बस खाली के लिए क्या करूँ। अगर मैं फजूल बैठी रहूँगी ना ऐसे ही, तो आप यकीन करें मुझे घबराहट होना शुरू हो जाएगी और मैं उल्टे सीधे ख्यालात दिमाग में आते रहेंगे मुझे। तो मैं उससे पहले, इन सब ख्यालात के आने से पहले जो है ना, मैं सिलाई मशीन निकाल लेती हूँ और फिर बस फिर ये देखें पूरा घर में अंधेरा करके बैठी हूँ, ये देख लेंगे मेरे मियाँ भी ब्लॉग में। मौसम वो हो रहा है ना, बदली सा हो रहा है, बादल हो रहे हैं ना, तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है। वरना ये हमारा ये वाला घर माशाल्लाह बहुत रोशन है। वो ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, एक बेडरूम उधर है, ये पीछे किचन है और मैं लॉन्च में बैठी हुई हूँ। लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने बंद किया हुआ है। टीवी ख़राब हुआ है तो इसलिए टीवी देख रही हूँ, मतलब मैं मॉर्निंग शो बहुत शौक से देखती हूँ। अब यही होगा, यानी तो मैं मोबाइल में कोई मॉर्निंग शो वाला चला दूँगी। नींद नहीं आती अभी इस टाइम पे ना, बस दिन में खाने के बाद मुझे होता है कि मैं भले आधे घंटे का नैप लूँ, लेकिन ले बस आधा घंटा भी सही, लेकिन दिन में मुझे बस नींद आती है खाना खाने, उससे पहले मैं नहीं सो सकती हूँ। अब ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब ये आदत मेरी पुख्ता हो चुकी है। मुझे तो खैर अच्छी लगती है। फजर पढ़ के ही सब लोग सो रहे होते हैं, फजर की नमाज़ तो सब लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। सुबह हम उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हर किसी के साथ ज़ाहिर है ये वाला मसला नहीं होता जो मेरे साथ है, और अल्लाह करे किसी के साथ ना हो भाई। ये जो घबराहट और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना फारिग बैठने से, बस मेरा व्लॉगिंग श्लॉगिंग और ये स्कूल ज्वाइन करना, बस ये सब इन्हीं की वजह है। ये जो मेरी घबराहट है ना, ये इसी की वजह से कि मैं फारिग होकर बस मुझे घबराहट होने लगती है। हाँ जी, चले भाई, अब मैं सिलाई मशीन निकालती हूँ। अब बाकी की रूटीन जो है आपसे आगे शेयर करेंगे। ये हमारा नीम का दरख्त है ये, और ये हमारी क्यारी है, ये हमारे सामने ऊपर वाले की गाड़ी है, ये हमारे सामने घर बन रहा है। Three hours later. अब मैं ये देखें, मैं सिलाई कर रही हूँ।
इससे पहले तो मैं अभी वो कर रही थी, क्या कर रही थी मैं, इससे पहले मैंने एक अपनी कमीज़ सी है, स्टिच हो गई वो पूरी मेरी कमीज़, अभी भी दिखाऊंगी। मैंने उसको, मेरी एक आदत हो गई है कि जब मैं कोई भी कपड़ा सी रही होती हूँ ना, या मैं नया भी कपड़ा लाती हूँ, बहुत बुरी आदत हो गई है। सब पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ रही मेरे दिमाग में, मैं ख़ुद परेशान हूँ अपनी इस आदत से। खैर मैं कोई नया कपड़ा लाऊँ, दुकान मतलब रेडीमेड लूँ या कोई अपना ख़ुद से भी सीऊँ, मैं कपड़ा शिलिंग करके हम करते ही हैं, लेकिन स्टिच करने के बाद मेरा होता है कि मैं पहले उस कपड़े को पानी में डालूँगी, फिर पहनती हूँ मेडिसिन पे, मतलब फिर पहनती हूँ मैं। अब मुझे नहीं पता भाई मेरी ये सब अच्छी आदत है या बुरी आदत है, बस ये सब लेकिन होती जा रही है मेरी। अब कब से हो गई है पता नहीं, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से तो ये वाली आदत हो गई है, पता नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना मेरी जो सास है वो भी ऐसे ही करती थी। ये देखिए अनाबिया खड़ी है, अनाबिया अपने कपड़े दिखाओ, अनाबिया सामने आओ, कपड़े दिखाने को कह रही है। ये अनाबिया के कपड़े देखे, थोड़ा सा पीछे हो, अंधेरा हो रहा है ना यहाँ पे। ये देखिए ये अनाबिया के कपड़े ही हमारे, अनाबिया के कपड़े ये इंटीरियर सेल से ये इसके आए थे हमारे एक जो बहुत अच्छे हैं दोस्त है मेरे हस्बैंड के, उन्होंने ये गिफ्ट किया था ये अनाबिया को, खुद से उनकी बेगम मिसेज ने ना ये खुद से ये करा था, पता नहीं टुक्का काम कुछ कहलाता है ना। बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत से मैंने बना के दिया था। खैर मैं, हाँ बच्चे आ गए स्कूल से, तकरीबन 1:30 बजे के करीब आ गए बच्चे। और जो है अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो स्टिच जो मैंने किया था, जो मैं बोल रही थी मैं फारिग हो गई हूँ अब क्या करूँ, तो बस मैंने सिलाई निकाल रही थी, फिर उसको मैंने कैप्चर नहीं किया, वो सिलाई निकाल ली थी वो, और उसके बाद फिर मैंने वो स्टिच कर लिया अपनी एक कमीज़, वो दिखाऊंगी आपको जब वो थोड़ा सा ड्राई, अभी वो अलगनी पर है, मैंने उसको वॉश किया, फिर अलगनी पर डाल दिया। और वॉश क्या करना मतलब हल्का सा पानी से खंगाल लेती हूँ, और अब मैं ये अपना बैठ के सही कर रही हूँ। मुझे आस्तीन थोड़ी सी ना बहुत तंग हो रही थी इसकी, तो बस मैं इसको सही कर रही हूँ, थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी आस्तीन लूज़ पसंद है कि आराम से वज़ू वगैरह करने में ना वो ऊपर चढ़ जाए, या काम वाम किचन के काम के दौरान हो, तो बस ये कर रही हूँ। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर पहले खाना फिर नमाज़, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:45। ये 1:45 पौने 2 हो रहे हैं। फ़र्रुख नहीं आया है अभी, बस ये फ़र्रुख भी आ जाए फिर हम लोग खाना खाएँगे इंशाल्लाह, और फिर आगे की जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे आपसे। अच्छा ये तो मेरा वो है कपड़ा जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसको भी मैंने हल्का सा खंगाल के डाला है, तो क्योंकि अब मुझे ये पहनना है ज़ाहिर है। और इसी की मैंने जो गोल्डन जो मैंने सी है ना, लाइनिंग के तौर पे मैं पहनूंगी, लेकिन ज़ाहिर है वो पूरी कमीज़ ही की तरह सिलाई है, क्योंकि ये मैसूरी कपड़ा है, तो मैंने फुल आस्तीन पूरी ये सी है, गोल्डन रंग का मैं लेकर आई थी कपड़ा। इसका मेरे पास ट्राउज़र भी है ऐसा ही, तो बस ये रखा हुआ क्या था, मतलब मैंने ख़ास करके ज़्यादा लिया था, मैंने लिया था, लेकिन कि मैं अपने बच्चों का इसका ट्राउज़र और वो बनाऊंगी कोटी। खैर तो अभी ये मेरे यूज़ में आ गया है, अब बच्चों के लिए दूसरा ले लूँगी। अनाबिया के लिए लिया था मैंने ये, तो बस मैंने इसका जो है ना ये लाइनिंग बना दिया, फुल आस्तीन पूरी बनाई है, क्योंकि इसकी आस्तीन वगैरह किसी में भी ना लाइनिंग नहीं है। तो बस ये मैंने कर लिया है, अब वो स्टिच करके फिर मैंने इसको हल्का सा खंगाल के डाला है, अब ये सूख जाएगा इंशाल्लाह। फिर अभी हमें जाना है कुछ दिनों बाद एक जगह, एक फंक्शन है, तो उसमें पहनना है मुझे इंशाल्लाह। और बस ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने धोए थे फ्राइडे वाले दिन, अभी तक ड्राई नहीं हुए क्योंकि हवा थोड़ा सा कम है ना, धूप। और ये मैं अनाबिया के बाल बना रही हूँ। अनाबिया मेरे पास आई थी कि अच्छा, मैंने ख़ुद भी बोला था कि अनाबिया आओ मैं तुम्हारी ऑयलिंग कर देती हूँ सर पे, तो बस ऑयलिंग तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती, मैं ख़ुद भी नहीं करती हूँ ऑयलिंग। जब तक मेरी समझे शादी नहीं हुई थी और मेरी दादी सेहतमंद थी, बहुत अच्छी सी थी, तो बस मेरी दादी बहुत मेरे सर में तेल वेल लगाती थी, लेकिन मैं तो तेल लगाने की ना बहुत चोर हूँ। मैं ख़ुद लगाती हूँ ना अपने बच्चों को लगाती हूँ, बहुत कम। बस मेरा होता है जब मैं नहा के आती हूँ तो अपनी सिर्फ जड़ों में हल्का सा तेल लगा लेती हूँ, कोई सा भी जो अवेलेबल हो उस वक्त, सरसों का हो या जैतून का हो तो वो लगा लेती हूँ। और ऐसे ही बच्चियों को भी करती हूँ, वरना एक होता है ना जैसे अम्माएँ ऑयलिंग करती हैं बच्चों की, मैं वो चीज़ नहीं करती भाई। उस पता नहीं अपने बच्चों तो मैं इस बात के लिए बहुत सॉरी कहती हूँ कि मुझे नहीं, बस 1.25 महीने के अंदर, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना उस वक्त तक तो मैंने बहुत की है, समझे 4 साल तक तो लाजमी मेरा होता है कि बच्चों के पाँव में लाजमी मैं कर दूँ मालिश। लेकिन सर की ऑयलिंग जो है ना बहुत चोर हूँ मैं करने की, मुझे कुछ अजीब सा लगता है सर में ऑयलिंग करना, चिप लगता है ना, मैं खुद करती हूँ ना अपने बच्चों के। तो खैर अनाबिया के मैंने ऑयलिंग करवाने के गर्ज से उनको बुलाया था अपने पास, मैं वो छोड़ो अनाबिया ऑयलिंग छोड़ देते हैं, इतने अच्छे तुम्हारे बाल हो रहे हैं, कल ही तो तुमने नहाया है,
शैम्पू वैम्पू सब किया हुआ है, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। तो बस ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ये वाले बाल ना बच्चों के, तो बस वही मैंने फिर बना के उनके देखे तो खैर बहुत अच्छे लगे थे। अब हाँ अब बहुत प्यारे लग रहे थे अनाबिया को। और जाफर और अदीना को तो गोला गंडा लग रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है कलरफुल से इन बैंड लगे हुए सारे, तो अच्छी नहीं लग रही थी उन लोगों को, लेकिन मुझे और अनाबिया को बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा ना अब कहीं जाओगी ना तो बस तुम्हारे यही वाले में बनाऊंगी। हाँ बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से अनाबिया, माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए मैंने जो कहा था ना, मैंने जो सुबह बनाया था, कहा था नहीं, मैंने जो सुबह बनाया था ताहिरी, आप लोग भी कहते होंगे, हम लोग ताहिरी बहुत खाते हैं। चलो ताहिरी में ना ताहिरी तहड़ी जो भी होता है बस पता नहीं मुझे, जो भी उसमें ना मैं बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी। इसका हम लोग कभी अंडे बॉयल कर लेते हैं, कभी ब्रोस्ट बना देती हूँ, मतलब कोई भी एक फ्राई चीज़ या बॉयल कर लिया ना अंडे वगैरह, या कोई ब्रोस्ट टाइप की चीज़ हो गई, या चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके रख लिया, आलू के कबाब बना लिए, इस टाइप की चीज़ के साथ हम लोग सर्व कर लेते हैं, तो मतलब अच्छा हो जाता है हमारा, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस ये मेरा रेडी हो चुका था, ये दिन में मसाला मैं भून चुकी थी पूरा। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया है दोबारा से, बस ये थोड़ा सा हल्का सा दोबारा से हो जाएगा, गर्म हो जाए, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर चावल भिगो चुकी हूँ मैं, चावल डालूँगी। ये अनाबिया बेगम घुमा रही है, उनको शौक़ होता है, तो सब तकरीबन अज़ान होने वाली है मगरिब की। ये देखो इसकी शक्ल, बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, टेस्ट अच्छा था। अच्छा मैंने नाक वाक मेरी बिल्कुल बंद हो रही है, मैंने शोर नहीं करूँ, तो मैंने शाबाश, ये देखें ये अनाबिया के खान देख रहे हैं आप लोग। मैंने इसमें ना करी पत्ता डाला है, तो करी पत्ता डालने की वजह से ना अच्छा सा अरोमा आया है बहुत। 1 hour later. अभी कोई टाइम हो रहा है, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और हमारा रात का खाना लगा चुकी हैं अदीना जो है। मैं थोड़ा सा सिलाई वगैरह निकाल के, सिलाई से मुराद है कि हाथ से जो चीज़ें तुरपाई वगैरह करने की होती है ना गले वगैरह पे, तो बस मैं वो बैठ के कर रही थी। अनाबिया का ही मैंने एक जगह से, अनाबिया ने बहुत अजीब तरीके से कपड़े को कर दिया था, ख़राब कर दिया था बिल्कुल फ्रंट से, तो वो सब थोड़ा सा जो हाथ का काम था मैं वो सब कर रही थी बैठ के। तो अदीना ने खाना लगा दिया है, खाना टाइम ज़ाहिर है ऑफिस से आके बस नमाज के बाद फ़ौरन खाना खाते हैं ये, तो हम लोगों ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है सही बनी थी माशाल्लाह, अच्छी। ज़ाहिर है बहुत दफ़ा बनाती भी रहती हूँ मैं ताहिरी, तो ताहिरी तहड़ी बहुत कन्फ्यूजन है इस लफ्ज़ में, मैं सर्च करूँगी एक्चुअल लफ्ज़ है क्या, क्योंकि मैं बोलने में बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक करती हूँ। अच्छा खैर, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।